हेलो गाइस, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में मैं 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिसका ऑथर, लेखक या रचनात्मक जो भी बोलिए जयप्रकाश नारायण जी हैं, ठीक है ना। उनका ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं और एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है ना। व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, तो चलिए हम एक एक ऑब्जेक्टिव को समझाएं। उत्तर आप बताइएगा, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है? दादन है, बावन है, बाउल है, दीना है? जल्दी बताइए, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल है, याद रखिएगा। क्या नाम है? बाउल है, याद रखिएगा, बाउल नाम है उनका। किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश को जनता को जाना है? स्टेटमेंट किसने कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल या लाल बहादुर शास्त्री? कौन कहा था? तो बताइए किसने कहा था कि जनता को अभी न जाने कितने दूर जाना है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू कहे थे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सी आंसर होगा, ठीक है ना। सी आंसर होगा, याद रखिएगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? माने किस अस्पताल में दिनकर जी का डेथ हुआ? तो याद रखिएगा, बिलिंगडन नर्सिंग होम में इनका डेथ हुआ था। बिलिंगडन नर्सिंग होम, याद रखिएगा, डी आंसर होगा। बिलिंगडन नर्सिंग होम यानी डी आंसर है, ठीक है ना। इसी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किनका? तो दिनकर जी, रामधारी सर दिनकर का मृत्यु हुआ था बिलिंगडन। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का? बताइए जल्दी, किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया, डी आंसर होगा। अमेरिका का दलाल कहा गया। अमेरिका का दलाल इसलिए कहा गया कि अमेरिका में इन्होंने क्या की? पढ़ाई की थी, ठीक है ना। अमेरिका में इन्होंने क्या की थी? पढ़ाई की थी, ठीक है ना दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? माने जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? बताइए। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज? बताइए इनमें से क्या था? तो डॉक्टर रहमान, याद रखिएगा। डॉक्टर रहमान जो थे, ये जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर माने अस्वस्थ जब होते थे तो इनकी निगरानी रखता था, माने देखभाल करता था, ठीक है ना। यानी ये आंसर होगा। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिला? माने जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला? तो बताइए जल्दी से बताइए, अमेरिका जाने को प्रेरणा मिला स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ है, स्वामी सत्यदेव या स्वामी शाहजानंद? तो याद रखिएगा, अमेरिका जाने को जो प्रेरणा मिला था स्वामी सत्यदेव जी के माध्यम से मिला था, ठीक है ना। स्वामी सत्यदेव जी, याद रखिएगा दोस्तों। फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस का मालिक कौन थे? जल्दी से बताइए। तो फ्री प्रेस का मालिक बताइए, सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, सदानंद जी थे फ्री प्रेस के मालिक, याद रखिएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र जी का, हरदेव दीक्षित को? तो याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी का परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी का परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो आईएससी का परीक्षा जो पास की थी, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो बात याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ से ही इन्होंने आईएससी का परीक्षा पास की थी। क्या चीज़ का? आईएससी का परीक्षा पास की थी, बिहार विद्यापीठ।
लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था बताइए? 1925, 1932, 1938, 1924। तो लेनिन का मृत्यु जो हुआ था, जल्दी बताइए। लेनिन का मृत्यु जो हुआ था 1924 को हुआ था, ठीक है ना, लेनिन का मृत्यु। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? तो 1948, बोले सॉरी 1928, 1927, 1938, 1924 में। तो जिस समय लेनिन का मृत्यु हुआ तो उस समय मार्क्सवादी बने थे, यानी 1924 आंसर होगा, यानी डी आंसर होगा, डी, ठीक है ना। 1924 याद रखिएगा, 1924 को मार्क्सवादी बने। मृत्यु कब हुआ था? 1924 को। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का सत्यम कौन सी पुस्तक है? सत्यम कुरुक्षेत्र उस जनपद की कवि है मैला आंचल। तो याद रखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक है मैला आंचल है, डी आंसर होगा, मैला आंचल, डी आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों, मैला आंचल। उन्नीस 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल सहाय थे, अब्दुल गफूर थे, अनुग्रह सिंह थे, या महामाया प्रसाद थे? तो याद रखिएगा 1974 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे, अब्दुल गफूर, याद रखिएगा। अब्दुल गफूर जो थे उस समय 1974 के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताइए। बिना लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, या 18 अक्टूबर 1902 को? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। लीला देवी, अमरावती देवी, प्रभावती देवी, या प्रभा सिंह? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था, तो बताइए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी थी, प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है ना। और इनकी माता का नाम जल्दी से कमेंट में हमको लिखकर बताइए, इनकी माता का नाम क्या था, ठीक है ना। अगला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जल्दी से बताइए, इंडियन पॉलिटी किसकी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जल्दी से। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी का। किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का है, वही, ठीक है ना, जयप्रकाश। प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1949, 1947, 1962। तो प्रजा सोशलिटी पार्टी का गठन 1952 में हुआ था, ठीक है ना। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न उपाधि दी गई कब? 1990, 1998, 1978, 1974। तो जयप्रकाश नारायण को जो रत्न दिया गया था कब दिया गया था? तो याद रखना 1998 में दिया गया था, मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को जनता किस नाम से याद करती है, माने किस नाम से उनको याद करती है जयप्रकाश नारायण को? समाज नायक, देश नायक, लोकनायक, जननायक? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। किसे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप से याद करती है। किनको? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया?
जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया, तो जल्दी से बताइए। 21 का क्वेश्चन है, 21 का क्या होगा, तो 21 का आपका डी होगा, यानी पटना में 5 जून, ठीक है ना, जगह है पटना और टाइम है 1974 को, याद रखिएगा, ठीक है ना, 1974 को। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बिना देर किए जल्दी से चलिए। बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, बताइए। तो 1974 को छात्र आंदोलन किए थे, यानी सी आंसर होगा, ठीक है ना। 1974 को याद रखिएगा, 1974 याद रखिएगा, ये सी आंसर होगा आपका। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण का पिताजी का क्या, दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश्वरदयाल। तो देखिए उनका जो पिताजी का जो नाम था, जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का जो नाम था वो क्या था, तो हर्षुदयाल नाम था। क्या था, हर्षुदयाल उनका पिताजी का नाम था। किनका पिताजी का, तो जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का क्या नाम था, हर्षुदयाल नाम था। जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो निबंध है, भाषण है, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति याद रखना एक ऐतिहासिक भाषण है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश जी की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ दिया गया भाषण किसका है, माने किसने पास इसको भाषण दिया संपूर्ण क्रांति के, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना, सिताब दियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिताब दियर। अगर सिताब जिला पूछे तो छपरा जिला हुआ, ठीक है ना, लेकिन जगह पूछे तो सिताब दियर। अगर सिताब जिला पूछ दिया तो छपरा हुआ, और प्रॉपर जगह हुआ सिताब दियर, तो सिताब दियर आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, 1974 में जो छात्र आंदोलन होता है उसका नेतृत्व किसने किया, तो यानी यही जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत क्वेश्चन को कितना बार रिपीट, 1974 में हुई थी, ठीक है ना, 1974 में, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज के लिए, जो जयप्रकाश नारायण को समाज के सेवा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन पुरस्कार से मिला था, अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैगसेस सम्मान या गांधी सम्मान। तो याद रखिएगा जो उनको सम्मान मिला था वो मैगसेस सम्मान था, ठीक है ना। मैगसेस सम्मान उसी से उनको पुरस्कारित किया गया था, किसको, तो जयप्रकाश नारायण जी को, यानी सी आंसर होगा। याद रखिएगा उनको जो पुरस्कार से, कौन पुरस्कार था, मैगसेस सम्मान, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके थे, किसके साथ रुके थे, अपने मित्र के साथ रुके थे, बताइए कौन था, तो गंगा बाबू, दिनकर जी या ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर। तो ईश्वर अय्यर के पास रुके थे, यानी सी आंसर होगा, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। किसके साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। कहाँ पर, तो मद्रास। मद्रास कहाँ, इसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है ना, मद्रास में रुके थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है, नेताओं में, नई पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी में, पूंजीपतियों में। तो देखो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की जो पीढ़ी है नेताओं में, नई पीढ़ी में, यानी न्यू जनरेशन में, किस में है, न्यू जनरेशन में, ठीक है ना।
दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनके के घर पर ही दिल का दौरा पड़ा था। रामनाथ गोयनके, याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनके के घर पर उनको दिल का दौरा पड़ा था। किनको? तो दिनकर जी को, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। जयप्रकाश नारायण बिहार में विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की? तो आईएससी की परीक्षा पास की थी। क्वेश्चन को घुमा कर पूछ रहा है। पुलिस के बड़े ऊंचे अधिकारी किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये बताओ किनके मुंह से सुना था? तो ये किनके मुंह से सुना था कि बिहार नहीं होते तो ये बिहार जल गया होगा? तो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। कौन दीक्षित? उमाशंकर दीक्षित। उमाशंकर दीक्षित के मुंह से सुने थे क्या कि बिहार नहीं होता, भले ना, सॉरी, जयप्रकाश जी नहीं होते तो बिहार क्या हो गया होता? जल गया होता। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण किसको अपना किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने को ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कह के बुलाते थे? तो जवाहरलाल नेहरू को भाई कर कर बुलाते थे। ठीक है, और यही आपका 14 क्वेश्चन हुआ, 40 क्वेश्चन हुआ। ठीक है ना। अब आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।